ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संक्षेप में श्री राम कथा को कहेंगे। इस मंगलाचरण के साथ श्री राम कथा का आरंभ करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोद बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री रामचरितमानस के नायक श्री राम हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि नारायण के अवतार हैं। श्री राम के जीवन चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाएं। इन सब का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 सोपानों में किया है। ये 7 सोपान हैं। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड, नंबर 7 उत्तर कांड। अब 7 सोपानों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला सोपान है बालकांड। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा के लिए अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हो गए तथा स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र दिया। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी 3 पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से श्री राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राजकुमार बड़े हो गए तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से आग्रह किया कि उनके आश्रम की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें। राजा दशरथ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में श्री राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर दिया तथा बिना फल वाले बाण से मारकर मारीच को समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर दिया। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया तथा ऋषि विश्वामित्र को आमंत्रित किया। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला आ गए।
राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया तथा श्री राम और सीता जी का विवाह हो गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह ऋतुकीर्ति से करवा दिया। दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया। देवताओं को जब इस निश्चय का ज्ञान हुआ तो वे विचलित हो गए और उनको चिंता होने लगी कि अगर श्री राम राजपाट संभालने में व्यस्त हो गए तो राक्षस राज रावण का वध किस प्रकार संभव होगा। देवताओं ने व्याकुल होकर देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि उसका उपाय बताने की कृपा करें। इसके फलस्वरूप देवी सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की मति भ्रष्ट कर दी। मंथरा के सुझाव के अनुसार कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने वहां आए तो कैकेयी ने वरदान मांगे कि भरत का राज्याभिषेक हो और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार किया। सीता जी और लक्ष्मण ने भी उनका अनुकरण किया और तीनों वन की ओर निकल पड़े। जब वे श्रृंगवेर पहुंचे तो वहां निषाद राज गुह ने उनकी बहुत सेवा की। इसके पश्चात केवट ने उन तीनों को गंगा नदी के पार उतार दिया। फिर प्रयागराज पहुंचकर श्री राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से श्री राम यमुना स्नान करते हुए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि से हुई मंत्रणा के अनुसार श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। इधर अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनकी ननिहाल से वापस बुलवा लिया। वापस आकर भरत ने अपनी मां कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की तथा गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया की। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और श्री राम को वापस लाने के लिए स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। सीता जी के माता पिता सुनैना और राजा जनक भी चित्रकूट पहुंचे। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने श्री राम से अयोध्या वापस आकर राज्य करने का आग्रह किया और श्री राम ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। विवश होकर भरत ने श्री राम की चरण पादुका ली और अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आकर भरत जी ने श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। आज बस इतना ही। शेष अगले भाग में। श्री राम सबका कल्याण करें। धन्यवाद।